हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिंग की कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे। रिंग के साथ हम इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इन कंसेप्ट को भी सीख लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट थोड़ा सा यदि पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो लेट स्टार्ट विथ डेफिनेशन। मैंने यहाँ ऑलरेडी डेफिनेशन लिख के रखी है कि नॉन एम्प्टी सेट आर यहाँ रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी सेट आर से डिनोट किया है मैंने यहाँ, विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। एक मैंने लिया है प्लस एंड दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। अब ये जरूरी नहीं हमेशा प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ही यूज करते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल पे यदि हम पढ़ेंगे तब प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन छोड़ के अदर ऑपरेशंस भी हम यूज करेंगे, लेकिन इस लेवल पे हमें बस ये दो ऑपरेशन का यूज करके समझ लिया तो सफिशिएंट है। तो नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ रिंग। इसको हम रिंग बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो। ये रिंग कब होगा, जब नीचे वाले तीन अजम्पशन ट्रू होगी। क्या है, आर प्लस इज अ एबिलियन ग्रुप, यानी सेट आर विथ बाइनरी ऑपरेशन ए एडिशन, ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अब एबिलियन ग्रुप का ना, मैंने ग्रुप व्हाट इज ग्रुप करके एक वीडियो बनाया, उसमें ग्रुप क्या है उसके बारे में डिटेल में बताया, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आर प्लस ग्रुप है, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी यहाँ आती है क्लोजर, यानी कोई भी दो एलिमेंट लिए सेट के, उनकी एडिशन उसी सेट में यदि आती है तो उसको बोलते हैं क्लोजर। एक्चुअली क्लोजर ही बाइनरी ऑपरेशन है। यदि क्लोज्ड होता है तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो ये एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन यदि बोलते हो तो क्लोज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको करते हैं फिर भी। दूसरा है एसोसिएटिव अंडर एडिशन, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव अंडर एडिशन का मतलब है कोई भी पहले दो ऐड करो, उसके बाद उसमें तीसरा ऐड करो, सेम रहेगा वैल्यू। तो यही है सिंपल एसोसिएटिव अंडर एडिशन का मतलब। तीसरा है कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए हमारे सेट में। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सेट का, उसमें यदि एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की तो ओरिजिनल एलिमेंट हमें मिलता है। जैसे 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, यानी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 है गिवन सेट में, जो कुछ भी होगा। फोर्थ है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई भी यदि ए एलिमेंट है हमारे सेट में से, तो हमारे पास ऐसा बी नाम का एलिमेंट चाहिए। दोनों के एडिशन की कैसे भी करो, पहला ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, 0 आनी चाहिए। 0 यानी एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे, यदि रियल नंबर का 5 लिया तो मेरे पास -5 है, 0 आएगा। 5 प्लस -5 0। यदि मेरे पास 6 है तो उसके लिए मेरे पास -6 है। 6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एंड लास्ट वाला जो है, यदि 4 पहले सेटिस्फाई होते तो ग्रुप बनता है। एंड लास्ट वाला जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होगा, फिफ्थ वाला भी यदि होल्ड होगा तो इसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप में टोटल 5 चीज़ें होल्ड होनी चाहिए, 5 चीज़ें, और सारे की सारे अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का नामो निशान नहीं है यहाँ। ठीक है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सिंपल मतलब है कोई भी 3 एलिमेंट ले लो सेट के और कैसी भी मल्टीप्लिकेशन करो, पहले दो कोई भी ले लो, उसके बाद तीसरे के साथ ले लो, मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए। ये एसोसिएटिव का मतलब है, सिंपल। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पहला है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है वो, कोई भी दो ऐड करो, कोई भी दो एनी लाइक, या बी प्लस सी करो एंड लेफ्ट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई करो, तो ये आना चाहिए वैल्यू, ए डॉट बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन एनी डॉट एनी। एंड दूसरा वाला, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन यदि सिम्बॉल्स है तो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये डेफिनेशन यदि आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आपने एब्सोल्यूट सारी एकदम ढंग से लिखनी चाहिए। एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, दोनों के दोनों, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड ये एबिलियन ग्रुप के अंदर ये 5 चीज़ें भी आपने लिखनी चाहिए। उसके लिए यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप ग्रुप वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें हम। देखो,
मैं एग्जांपल लेता हूँ z प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। ढंग से सुनो, z यानी सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स इसका मतलब क्या है, इसमें आते 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, यानी 0 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे इनफाइनाइट मेनी नंबर आएंगे इसमें। इसमें 1/2 1/3 0.1 ऐसे नंबर नहीं आते, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए इंटीजर क्या है। अब मुझे सिंपल बताओ, कोई भी दो इंटीजर, पहला मैं एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड लिया, लाइक 5 + 3 ले लो आप, इंटीजर ही आएगा, अगेन 8 आएगा, वो भी इंटीजर है। ऐसा तो होगा नहीं मैं दो इंटीजर लिए 5 + 3 लिया और 7.5, ऐसा तो कुछ आंसर आने वाला नहीं है। तो हमेशा कोई भी दो आप इंटीजर ले लो, दोनों की एडिशन हमेशा इंटीजर ही आएगी, इसका मतलब ये क्लोज्ड है, राइट। दूसरा है फॉर एनी ए प्लस बी, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यह हमेशा होल्ड होगा। क्यों होगा, तीन इंटीजर ले लो आप कोई भी और सम कैसे भी करो सेम ही आएगी, करके देखो आप, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तीसरा लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट ले लो आप, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखो आप 5 ले लो, 5 + 0 5, 6 ले लो, 6 + 0 6, लाइक होल्ड होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 नाम की। फोर्थ एडिटिव इनवर्स है, क्या एडिटिव इनवर्स है, ए के लिए माइनस ए एग्जिस्ट है, जैसे 5 के लिए -5, 6 के लिए -6 एंड सो ऑन। या भी मैं लिखता नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या, होता है। 5 + 3 करो, 3 + 5 करो, कोई भी दो इंटीजर के लिए कर सकते हो। तो ये 5 प्रॉपर्टी यदि होती है तो ये बनेगा एबिलियन ग्रुप, राइट। एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सो आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप हो गया। अब 6 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, रिंग के लिए बात करें हम। तो मैं बोल रहा हूँ यदि कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए तो ये होल्ड होगा या नहीं, हमेशा होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करो, 2 × 3 करो उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो, या 5 × 3 करो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा होल्ड रहेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये होगा। एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने का काम है। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो z प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन यानी z सेट ऑफ इंटीजर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रिंग, डेफिनेशन ऑफ रिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग। अब और एक कंसेप्ट मैं इसके आगे आपको बताना चाहूँगा, कम्यूटेटिव रिंग करके। कम्यूटेटिव रिंग इसका मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लिया आपने, ए बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, आर यानी रिंग इन जनरल, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यानी a × b इज इक्वल टू b × a होगा। होगा क्या, यहाँ इस एग्जाम्पल में होगा क्या, हमेशा होगा 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 5, कम्यूटेटिव। तो ऐसे रिंग को कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग, यस डन। सो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल कम्यूटेटिव रिंग, यानी a × b यानी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एडिशन तो एबिलियन में हो ही जाता है, मल्टीप्लिकेशन में यदि कम्यूटेटिव है तो ये कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं हम इसको। अब आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सेट ऑफ, मैं डिनोट करता हूँ ए से, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, या इसको हम बोल सकते हैं 2z। इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, 0 ± 2 ± 4 एंड सो ऑन।
इंटरेस्टिंगली ये रिंग है, ये रिंग है, बट इसमें 1 नहीं है। और 1 का इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूनिट एलिमेंट करके एक कंसेप्ट है, यूनिट एलिमेंट, बस समझ लो ढंग से। अब ये जो है ना 2z, ये रिंग फॉर्म करता है। आप सारे अजम्पशन चेक करो, सातों के सातों होल्ड्स हो गए, बट इसमें 1 नहीं है। और रिंग में यदि 1 है, 1 क्या काम करता है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यदि ऐसा होता है तो 1 को हम बोलते हैं यूनिट एलिमेंट, 1 को हम बोलते हैं यूनिट एलिमेंट। जैसे ऊपर वाले रिंग में यूनिट एलिमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यूनिट एलिमेंट नहीं होने वाला। अब z इज अ रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, उसमें 1 है, तो दिस इज अगेन अ सिंपल, यानी यूनिट एलिमेंट एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप उसको बोल सकते हो, तो इट इज़ नॉट दैट मच मुश्किल। तो ये यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अ रिंग इज सेड टू बी हैव यूनिट एलिमेंट 1 इफ a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। सो दिस इज अगेन सिंपल। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटीग्रल डोमेन करके। इंटीग्रल डोमेन देखो, शांति से यदि सुनोगे तो समझ में आएगा। इंटीग्रल डोमेन क्या है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। देन R इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स, नो जीरो डिवाइजर्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, z जो ऊपर वाला लिया है हमने z प्लस मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ढंग से सुनो, इंटीग्रल डोमेन, इसमें ना एक वर्ड यूज किया है मैंने, नो जीरो डिवाइजर। नो जीरो डिवाइजर क्या है ये, देखो नो जीरो डिवाइजर इसका मतलब है, जीरो डिवाइजर क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी दो एलिमेंट लिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो आती है, शांति से सुनो, कोई भी दो एलिमेंट लिया एंड उसकी मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो है एंड ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो इस केस में ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स। ऑब्वियसली जीरो को डिवाइड करने वाले आप बोल सकते हो इन लेम लैंग्वेज, ठीक है। जीरो डिवाइजर इसका मतलब दोनों भी जीरो नहीं है फिर भी मल्टीप्लिकेशन जीरो है, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर। अब आप बोलोगे ऐसा होता है क्या, जैसे अभी z प्लस में लिए तो आपने 5 इंटू जीरो किया तभी जीरो आएगा, अदरवाइज कभी आएगा ही नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये इंटीग्रल डोमेन होता है z प्लस एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसको जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा आपको रिंग के, जैसे r प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, q प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारे इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि जिनको जीरो डिवाइजर नहीं है। बट यदि मैं जीरो डिवाइजर का आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बोलोगे सर ऐसा किधर होता है क्या, ऐसे कोई एलिमेंट है क्या, है। मैट्राइसिस आप ले सकते हो, मैट्राइसिस भी रिंग्स फॉर्म करते हैं, आप देखो वो एग्जाम्पल्स, लेकिन दोनों नॉन जीरो होके भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकती है। और सिंपल एग्जांपल लेना तो Z4 ले लो, इंटीग्रल मॉडुलो 4, 0 1 2 3 इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब 2 इंटू 2 किया आपने, आएगा आंसर 0, क्योंकि Z4 में क्या होता है 0 1 2 3, 3 के बाद 4 यानी 0, 5 यानी 1, 6 यानी 2, 7 यानी 3, आगे 8 यानी 0, 9 यानी, ये आपको पता है, मैं एज्यूम करके चलता हूँ। तो 2 इंटू 2 यहाँ 0 आ जाता है, तो ये 2 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन 0 आती है, तो ये 2 इज अ जीरो डिवाइजर, राइट। तो ये जो है Z4, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए एंड दूसरा पार्ट जो है वो है नो जीरो डिवाइजर। मल्टीप्लिकेशन तभी जीरो आएगी जब दोनों में से एक जीरो होगा। डन, इतना क्लियर है।
अब आगे चलते, लास्ट यानी इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट बोलता हूं मैं, फील्ड। देखो, आर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विथ यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट यानी जैसे वन बोला था मैंने, वन एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिट एलिमेंट, यानी जैसे वन की बात की थी ना मैंने, वन दिया था ऊपर वाले एग्जांपल में, तो यूनिट एलिमेंट भी होना चाहिए। इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ढंग से सुनो, बड़ा सिंपल है, नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ जीरो every non-zero element has a multiplicative inverse, then R is called field. Then R is field. बहुत सिंपल है, देखो, R is a commutative ring, यूनिट एलिमेंट, and हर नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी क्या, ए कोई भी एलिमेंट है, उसको यदि दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऐसा चाहिए उसी सेट में दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आए। अब मैं लिखता हूँ हमारी जो रिंग थी z प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में यदि मैंने लिया 5, क्या मेरे पास इंटीजर में ऐसा कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आए? है नहीं, क्योंकि b की वैल्यू यदि 1/5 है तभी ये 1 आएगा, लेकिन हमारा जो 1/5 इसमें है नहीं, तो ये फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड। लेकिन आर लिया आपने, सेट ऑफ रियल नंबर विथ ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये फील्ड है, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए, देखो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू आर सच दैट a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट है हर एलिमेंट के लिए, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो ये फील्ड है। सिमिलरली रैशनल नंबर विथ ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी फील्ड है। जेड भी फील्ड है, जेड यानी इंटीजर्स मॉड्यूलो प्राइम, ये आप चेक करो आपको यदि नहीं पता है तो। सो दिस इज अबाउट इंटीग्रल डोमेन, फील्ड एंड रिंग। सब रिंग भी होती है रिंग में, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, बस सिंपल है वेरी। एज्यूम करो आर कोई भी रिंग है विद ये दो ऑपरेशन, ठीक है, एंड यस इज अ सबसेट ऑफ आर, यस इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड एज अ रिंग ओवर सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन। यदि एस खुद एक रिंग फॉर्म करती है, इन सिंपल वे हम क्या बोल सकते हैं, इफ एस इज अ सबसेट ऑफ आर अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशंस, इफ इट फॉर्म्स अ रिंग देन इट इज अ सब रिंग ऑफ आर। जैसे आर, यहां रिंग के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन में एक रिंग है, रिंग है, तो z इज अ सबसेट ऑफ आर, तो z प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन में ए भी एक रिंग फॉर्म करती है, तो z इज सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग ऑफ आर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडियल है, होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, उसमें हम बाद में जाएंगे। सो दिस इज अबाउट some basic concept of a ring. So thank you so much. If you like this video, please share it and comment on it. Thank you.